नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान फूड के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इससे रिलेटेड मैं कोई पहली बार वीडियो नहीं बना रहा हूँ। इससे रिलेटेड हमने रिसेंट में वीडियो बनाया था जिस समय पूरा मार्केट पैनिक में था दोस्तों, और उससे भी पहले हमने एक वीक पहले आप कह सकते हैं मतलब 8 से 10 दिन पहले वीडियो बनाया था दोस्तों कि हाई इन्वेस्टमेंट करके मतलब एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर हमने देखा था। उस समय 540 के आसपास कंपनी चल रही थी। उसके बाद स्टॉक में लगभग 6% 6.5% की तेजी देखने को मिली और आज की बात करें तो 4% की तेजी देखने को मिली। हो सकता है दोस्तों कि ये कंपनी एक नया हाई भी लगा सकती है। इस स्टॉक में गुड न्यूज़ निकल के आ रहा है जिसको हम आगे कवर करेंगे। वहीं पे दोस्तों अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो देखिए बहुत सारे दोस्तों इस कंपनी को टॉप पे बाइंग किए। टॉप की अगर मैं बात करूँ 750 की प्राइस पे बाइंग किए हैं। स्टॉक की यही खासियत दोस्तों कि ये स्टॉक कुछ दिनों तक कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक में एक तेजी देखने को मिलती है। तो आने वाले समय इस कंपनी में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसा कि दोस्तों उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हिंदुस्तान फूड के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं आज की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन 4.5% की तेजी देखने को मिली। वहीं पे अगर मैं 5 दिन की बात करूं दोस्तों तो 5 दिन में कंपनी 13% का रिटर्न बना के दिया। जो मेरा मानना रहता है दोस्तों, मेरा क्या मानना रहता है, देखिए इस कंपनी में अगर वर्स्ट कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट होती है, मतलब जिन्होंने अभी तक हमारे वीडियो को नहीं देखा है आई बटन पर लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहीं पे एंड स्क्रीन में भी लिंक है। इस कंपनी की खासियत यही दोस्तों कि 30% इसमें वर्स्ट कंडीशन मतलब 30% की गिरावट हो गई। उसके बाद जाहिर सी बात है इस स्टॉक में एक तेजी देखने को मिलती है। हाँ, ऐसे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है दोस्तों कि 10% के बाद फर्स्ट तेजी, उसके बाद 15 से 20 मतलब देखा है तो कुछ गिरावट होने के बाद 15, 20, 10 आप कह सकते हैं 30 लास्ट हो जाता है। उसके बाद स्टॉक में एक तेजी मतलब देखने को मिलती ही है। यहाँ पे अगर एक साल के चार्ट को देखेंगे तो एक साल में कंपनी 34% का रिटर्न बना के दिया। और एक साल में ही दोस्तों ऐसा नहीं कि मैं न्यूज़ से रिलेटेड बात नहीं करूँगा, मुझसे रिलेटेड भी आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तेजी फिर गिरावट, फिर तेजी फिर गिरावट, मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि एक गिरावट या मतलब कंसोलिडेट होने के बाद स्टॉक में एक तेजी देखने को मिलती है। जैसा कि आप अगर इसके एक साल में ही चार्ट देखेंगे दोस्तों तो कई बार आपको इस टाइप की मतलब मूव देखने को मिल जाए। स्मॉल कैप टाइप की कंपनी दोस्तों 7,000 करोड़ की कंपनी है। तो देखिए छोटी कंपनी है तो इसको ग्रो होने के लिए मतलब कुछ ना कुछ दोस्तों छोटी कंपनियों में क्या रिस्क रहता है दोस्तों कि उनको पैसे की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 87 के पी पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। हालांकि रिटेल सेगमेंट की बात करूँ यार, रिटेल सेगमेंट की पूरी एफएमसीजी सेक्टर की रिटेल सेगमेंट की कंपनियों की बात करें दोस्तों तो उनके पी थोड़ा हाई आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं पे आप देख सकते हैं कि 750 की प्राइस मतलब बहुत सारे दोस्तों इस कंपनी को मतलब जब कॉर्पोरेट एक्शन के पहले भी दोस्तों किसी ने बाइंग किया था तो वहाँ से देखा है तो स्टॉक में मतलब अभी तक पुराने लेवल को टच तो नहीं किया। बहुत सारे ट्रेडर्स के मन में डाउट होगा दोस्तों क्यों इस स्टॉक में तेजी है। तो देखिए गुड न्यूज़ है तभी स्टॉक में तेजी है, तो जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी का हाई लो जो कि 2022 में ही देखने को मिलेगा। इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा वैल्यूम बनते नहीं, जैसा कि हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 4 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए जिसमें 41% माल डिलीवरी में उठाया गया। ऐसे में न्यूज़ क्या है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ पे जो आपको न्यूज़ देखने को मिला बोर्ड मीटिंग किससे रिलेटेड होगा दोस्तों, फंड रेजिंग से रिलेटेड। जैसा कि हमने आपसे क्या बताया दोस्तों, सबसे बड़ा इसको गुड न्यूज़ आप मान सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। छोटी छोटी कंपनियों को दोस्तों पैसे की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे में कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि इस कंपनी को पैसे की क्या जरूरत है। तो देखिए दोस्तों आपसे बताएं ये भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चर का काम करती है। तो ऐसे में कंपनी एक ही बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगी। कल हो सकता है कोई कंपनी इसको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर का काम नहीं दे, खुद जो है कि प्रोडक्शन चालू कर दे, तो हो सकता है दोस्तों ये एक रिस्क बना रहता है। तो ऐसे में मतलब क्या है कंपनी को सेल्फ डिपेंड होना चाहती है दोस्तों। तो ऐसे में ये कंपनी छोटी है तो इसको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 22 सितंबर दोस्तों आज के दिन जो है कि स्टॉक में एक फंड रेजिंग से रिलेटेड बात हुई। हाँ, कितना फंड रेज होगा, कब होगा, क्या होगा दोस्तों उससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसा कि अगर आप डेट देखें दोस्तों 18 तारीख ही देखने को मिल जाएगा। कितना फंड रेज होगा दोस्तों, कब होगा, कब अपने को एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेगी, तो उससे रिलेटेड अभी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदुस्तान फूड देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ दोस्तों तो 18 तारीख को डेट देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 18 सितंबर को जो कि इनकी एक मीटिंग होगी दोस्तों। मीटिंग में देखा जाए तो इसमें देखिए मीटिंग होती है फंड रेज से रिलेटेड है, कितना करना है, किस पर्पज़ से करना है दोस्तों। तो बहुत सारे मतलब कि डिस्कस होते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो टाइम लगने के बाद जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट, इंस्ट्रूमेंट, वारंट मतलब कि आप कह सकते हैं कि वारंट एनी अदर्स सिक्योरिटीज़ थ्रू हो सकता है कंपनी जो है कि मतलब कि एनसीडी के थ्रू मतलब बॉन्ड तमाम आपको मतलब कई प्रकार से जो है कि फंड रेज होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें से एक आउटकम निकलते हुए दिख सकता है। ये कब निकलेगा दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो मतलब अगर मैं संडे की बात करूँ तो मतलब रीओपन होगा जो कि संडे के बाद तो 24 सितंबर को दोस्तों जो कि टिल कंक्लूजन 48 घंटे बाद आउटकम निकलते हुए दिख सकता है। मतलब क्या है 18 तारीख को जो कि बताया गया, 22 तारीख से इनका मतलब बोर्ड मीटिंग होगा। उसके बाद 48 घंटे बाद आप कह सकते हैं जो कि
इसका कंक्लूजन निकलते हुए दिख सकता है। फंड रेस किसके थ्रू होगा, कितना होगा, किस पर्पज से होगा दोस्तों, ये सारा जो है कि डिस्कस होते हुए दिख सकता है। हिंदुस्तान फूड के बारे में हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं। हाँ, डेट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए कंपनी के पास रिजर्व से ज़्यादा आपको डेट देखने को मिल जाएगा। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि हर साल कंपनी का डेट भी बढ़ रहा है। तो जो कंपनी भी फंड रेस करेगी तो हो सकता है कंपनी जो है कि डेट को पूरा करने के लिए, मतलब डेट भी रीपे करने के लिए हो सकता है कंपनी जो है कि फंड रेस कर सकती है। हालांकि दोस्तों अपने आप को एक्सपांड करने के लिए भी हो सकता है कंपनी कर सकती है। वहीं पर अगर मैं कंपनी की बात करूं तो यहाँ पे 65% का स्टेक प्रमोटर के पास है, एफआईज की बात करें 6.5% का, डीआईज की बात करें 6.5%, बचा हुआ पब्लिक के पास आपको देखने को मिल जाए। ऐसे में जो रिटेलर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते दोस्तों देखिए एक फास्ट आप कर सकते हैं, मतलब कि अभी तक का सबसे पॉजिटिव मतलब डिक्सन टेक्नोलॉजी हो गया दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में। वहीं पे अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो एफएमसीजी सेक्टर में मतलब कोई भी ऐसा कंपनी नहीं है दोस्तों एफएमसीजी सेक्टर का कि जो कि इस कंपनी का क्लाइंट्स नहीं हो। तो दोस्तों बताना चाहते हैं कि एक फास्टेस्ट मूविंग गो मतलब कंपनी आप कह सकते हैं दोस्तों जो कि मतलब कि एक ग्रो करने वाली कंपनी। ऐसे में ये भी कंपनी अभी तक देखा जाए 650% का रिटर्न बना के दिया। वहीं पे अगर बीएससी पे देखेंगे तो बहुत ही लंबे समय से कंपनी काम कर रही है और एक अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न भी बना के दिया है। हाँ दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कंपनी के सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा हेल्दी 50% का है। प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का 50%। वहीं पर अगर मैं सीजीआर की बात करूँ, सीजीआर भी आप देख सकते हैं कि मतलब एवरेज ऑन देखा है तो 25 से 50% के आसपास कंपनी एक साल में रिटर्न बना के दे ही देती है। वहीं पर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 20 के आसपास देखने को मिलता है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। हाँ दोस्तों ऐसे में इस स्टॉक की भी अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक को भी जो बाइंग कर लेता है दोस्तों कोई भी इस स्टॉक को सेल करने की बात नहीं करता है। जैसा कि अगर आप एक साल के चार्ट को देखें तो लगभग 34% का कंपनी रिटर्न बना के दिया और 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो 700% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि ये कंपनी एक बार भाग गई। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे ट्रेडर्स बाइंग करके फंसे थे, उसके बाद देखा जाए तो मतलब स्टॉक में गिरावट और एक कंसोलिडेशन फेस उसी के आसपास ये कंपनी चल रही है। तो जो इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं मेरे पॉइंट से आप करंट प्राइस पे विचार कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक को जो है कि बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। हाँ गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से दोस्तों मतलब अगर गिरावट होती है तो ये कंपनी 540 के आसपास मतलब कई बार देखा है तो इस प्राइस के आसपास आई तो हो सकता है कि वर्स्ट कंडीशन में ये आ सकती है। और ज़्यादा से ज़्यादा देखा है दोस्तों तो ये कंपनी 500 के आसपास भी आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ दोस्तों तो जिस हिसाब से मतलब फंड रेजिंग की बात चल रही है तो एक ये पॉजिटिव न्यूज़ है दोस्तों। तो हो सकता है कि मतलब कंपनी किस लिए ले रही है तो देखा जाए दोस्तों तो इससे अगर कुछ मतलब कि मार्केट को अगर लगता है कि हाँ कंपनी कुछ सही डायरेक्शन में जा रही है तो हो सकता है कि स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। हालांकि मेरा ओपिनियन है, आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।